हाय गौतम। हाय। तुम कब आए? अभी अभी। माँ ने कहा कि तुम्हारी शादी की बात हो रही है, इसलिए चला आया। उसके मन को अभी अभी ठंडक पहुंची है, उसे फिर से जलाने के लिए माचिस लेके आए हो? ए, सुनो, ये हमारी फैमिली मैटर है, तुम जरा ए गौतम, ये हमारा फैमिली मैटर नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। तुम जरा। ये बात नहीं है अरविंद। देखो हमारे घर वाले कितने मायूस हो गए हैं। मायूस क्यों होंगे? मैंने कह दिया ना, ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं। अरविंद, उस लड़की को क्यों मना कर रहा है? मुझे वो पसंद नहीं। तुझे पसंद नहीं है? तेरे दोस्त को? मेरे दोस्त को पसंद नहीं, इसलिए मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं तो घर आए मेहमान के साथ ऐसे पेश आते हैं? हर बात की हद नहीं होती क्या? इस घर में कोई भी कुछ भी कर सकता है? इस घर में किसे क्या करना है, इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है, मेरे माँ बाप को है। चुप कर। तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? वो भला क्यों जानेगा? उसकी नजर में पराये लोग हमसे भी बढ़कर है। चंद्रू पराया नहीं है, इस घर में हम दोनों एक समान हैं। वो तुम्हारे लिए जो भी हो, लेकिन इस घर के लोगों को दुख देगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। चुप नहीं रह सकते तो अभी तक क्यों खड़े हैं? जा सकते हैं ना? ए अरविंद, डैडी, कितनी बार बोला है, मुझे कुछ भी कहिए चलेगा, लेकिन चंद्र को कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, आप लोगों से, अपने आप से, यहां तक कि मेरे माँ बाप से भी बढ़कर है मेरे लिए मेरा। इतना सब सुनने के बाद यहीं पर क्यों खड़ी हो? बोरिया बिस्तर बांधो और चलो। भाई साहब, आप बुजुर्ग हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। लीला। सावित्री बहन, गलत मत समझना। इससे पहले वो हमें यहाँ से धक्के मार के निकाले, हम खुद चले जाते हैं। सुनिए, उसका गर्म खून है, अनजाने में कुछ बोल दिया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे डैडी, ये क्या? अंकल और आंटी कितनी दुखी हो रही है, देखिए। आप चुपचाप अंदर जाइए। जाइए मम्मी, डैडी को अंदर ले जाओ। अरविंद को जो बात पसंद नहीं वो आइंदा इस घर में कोई नहीं करेगा। आप चलिए। माँ तुम भी चलिए अंदर। अरे चलिए ना, चलिए। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कृपा, इस घर में क्या क्या हो रहा है तू तो जानता ही है। माना कि अरविंद मेरी कोख से जन्मा है, लेकिन मैंने तुझे और चंद्रू को कभी पराया नहीं समझा। चंद्रू ये सब क्यों कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसी की वजह से अरविंद इस शादी के लिए मना कर रहा है। हम लोग रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए, इसलिए नहीं कि वो लड़की राजघराने की है। हमारे अरविंद से भूल हो गई है। उस भूल को भी भुलाकर रिश्ता लेकर आने वालों की बेइज्जती करके भेजना अच्छी बात है क्या? उसकी जगह अगर हमारी बेटी होती तो? एक जवान बेटी की माँ होने के नाते कह रही हूँ, अगर उस लड़की के आंसुओं को हमारे लिए श्राप न बनना है तो अरविंद को ये शादी करनी होगी। तू क्या करेगा मैं नहीं जानती। इस माँ की मदद कर बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये शादी जरूर होगी। चलता हूँ। क्या यार, कुछ बोलना चाहता था? बोल। मैं जो कहूंगा तुझे पसंद नहीं आएगा, फिर भी मानना ही पड़ेगा। अरविंद और पद्मिनी की शादी होनी चाहिए। हाँ चंद्रू, वो अभी भी पद्मिनी से प्यार करता है। अगर तू नहीं मानेगा तो वो इस जन्म में शादी नहीं करेगा। ए चंद्रू, जैसा तुम डर रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। पद्मिनी ही नहीं, कोई भी कोशिश करे, अरविंद और चंद्रू कभी अलग नहीं होंगे। ये बात नहीं है यार, वो अभी भी उस लड़की से प्यार करता है। ये बात आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाया यार? अरविंद की खुशी के अलावा और मुझे क्या चाहिए? अगर अरविंद शादी करके हंसी खुशी रह सके तो पद्मिनी के जरिए मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं। अरविंद को किसी भी तरह मैं शादी के लिए राजी करूंगा। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। ए, ठीक से लगा ना? अच्छा साहब। सुनो, संभाल के। उसकी कीमत जानते हो? 50,000 रुपये। अगर तोड़ा तो तेरे खाते में से काट लिया जाएगा। अच्छी तरह मैं जानता हूँ सर, इसलिए इन गधों पर विश्वास किए बिना मैं खुद ऊपर चढ़कर काम कर रहा हूँ। अब ओए मेंटल बॉस, इनकी बात सुनी ना? 50,000, 50,000 रुपये। जब मैं ओके कहूंगा तभी तुझे रस्सी छोड़ना है, समझ गए? जब आप ओके कहेंगे तो मुझे रस्सी छोड़ना है। ओके ओके। मेरा सत्यानाश कर दिया कंपनी ने। अरे क्या हुआ? गोपाल क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गोपाल क्या हुआ? जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। अरे रे रे रे, इतनी कितनी चीज तोड़ डाली। बोल के 2 मिनट भी नहीं हुआ, अपनी औकात दिखा दी। साहब साहब साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? तेरे खाते में लाख रुपया चढ़ गया। लाख रुपए कैसे साहब?
अभी तो आपने कहा था कि 50,000 जो का। तोड़ा उसका 50,000 और तोड़ने के लिए जो नया लाऊंगा उसका 50,000, दोनों मिलाकर। ये क्या, आप नया लेके आएंगे उसके बाद मैं इसे तोड़ूंगा, उसका नुकसान मैं अभी से भरूं? ज्यादा मत बोलो, यहाँ का अकाउंटेंट मैनेजर दोनों मैं हूँ। ज्यादा बोलोगे तो रेट और बढ़ जाएगा। नहीं साहब। मानते हो कि नहीं? ठीक है साहब, मानते हो ना? करता हूं साहब। हाँ। अब जाइए। ओए, इस पे पानी छिड़क के जिंदा क्यों कर रहे हो? इस पे पेट्रोल छिड़क के जला देना चाहिए। ओए माँ! मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? और मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये कोई मेंटल है साला। ये कोई मेंटल है साला? हाँ? ये डेकोरेशन कैसा, ये सजावट कैसी? किसकी शादी है? तुम्हारा मेंटल ठीक हो गया? अबे गधे, मेंटल मैं कहाँ हूँ? ये मेंटल है। ये मेंटल हो गया है। अब ये मेरे डैमेज अकाउंट को, एडवांस अकाउंट को बिल्कुल छू नहीं पाएगा। अबे मैं मेंटल कहाँ हूँ? जरा सा झटका लगा, थोड़ी देर के लिए फ्यूज उड़ गया। अरे वो कंडक्टर कहाँ है? वो देखिए बॉस, वो दोनों हैं। हाँ, आपको पलंग के साथ किडनैप करने वाले वो दोनों ही तो हैं। वो देखिए बॉस, चेहरा छुपा के जा रहे हैं। चलिए पकड़ते हैं। मेरी जान खाओगे क्या? ये इधर नहीं मार गए, चलो। अबे सुअर की औलाद, वो इस घर के दामाद हैं, महाराजा हैं। ये उन्हें किडनैपर कहता है। इसके दिमाग को ठीक करना पड़ेगा। लगाओ, लगाओ, और जोर से, और जोर से। अगर ये शादी होनी है तो चंद्रू यहाँ नहीं होना चाहिए। पद्मिनी बेटी, ये क्या कह रही हो? तुम अरविंद को बहुत चाहती हो, इसी वजह से बेइज्जती सहकर भी हमें शादी के लिए राजी हुए। अब अगर तुम चंद्रू को यहाँ से भेजने की शर्त रखोगी तो यकीनन शादी रुक जाएगी। रुक जाने दीजिए। उस दिन जब हमारी शादी रुक गई थी तब हमें जो दर्द हुआ वो दर्द वो भी महसूस करे। जब तुम चाहो रचाने के लिए और मना करने पर रद्द करने के लिए, ये कोई गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं है, ये ईश्वर का फैसला है। जिंदगी भर खुश रहने के भगवान के इस वरदान को गुस्से में आकर ठुकराओ मत बेटी। नहीं मौसा जी, हमें अरविंद पर या उनके परिवार वालों पर कोई गुस्सा नहीं। मेरा गुस्सा उस चंद्रू पर है। जब तक वो मौजूद रहेगा ये शादी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, चंद्रू के बिना यह शादी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर ये बात है तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। देखिए, आप सबको मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर ये शादी होनी है तो इसी पल इस घर से चंद्रू को जाना होगा, बस। सावित्री, ये अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं है। मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है। देखो कृपा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सगा बेटा, दूसरी तरफ मुंह बोला बेटा। दोनों में से किसकी तरफदारी करूं? किसी न किसी तरह तू ही उसे। नहीं माँ जी, ये शादी के लिए अरविंद को मनाने वाला चंद्रू है। ये शादी देखने के लिए हम सबसे ज्यादा चंद्रू ही बेताब है। मैं उससे मना नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए प्लीज। कृपा, मैं चलता हूँ यार। तुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएगा? तेरे बिना वो ये शादी नहीं करेगा। तेरे ना होने से ये शादी रुक गई तो अरविंद के लिए बेहतर होगा। जो बात उस दिन मैंने तुम्हें कही थी वही बात तुम आज दोहरा रहे हो। यार, इस वक्त अरविंद की शादी होनी बहुत जरूरी है। माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए
मैं यहाँ से जाने का फैसला कर चुका हूँ। मेरे जाने की खबर शादी की रस्म पूरी होने तक अरविंद को पता ना चले, इसकी जिम्मेदारी तेरी है। हाँ। चंद्रू, अगर उसने मेरे बारे में कुछ पूछा तो वादा कर यार, तू कुछ नहीं बताएगा। नो। बहुत तकलीफ हो रही है ना? अब थोड़ी देर में तुम्हारे दोस्त की शादी है, उसे देखने की बहुत तमन्ना होगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। ये तुम्हारे किए की पहली सजा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नागिन बन के डसते रहेंगे, तुम नहीं बचोगे। उसने चाहे लाख बहाना किया हो, तुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। और अगर उसने जाने की जिद की तो मुझे नहीं बता सकते थे? ए, सच बोल, उसने अपनी मर्जी से मेरी शादी के लिए मंजूरी दी थी या जबरदस्ती किसी ने उससे कबूल करवा लिया? अरे बोलना, मेरे माँ बाप ने उसे मजबूर कर दिया था क्या? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो फिर कौन? बोलो, उसे मजबूर किसने किया? मैंने ही। तू पद्मिनी से बेहद प्यार करता है ऐसा उसे झूठ बोला, तभी उसने शादी के लिए मंजूरी दी। ऐसा क्यों कहा तुमने? किसी भी तरह ये शादी हो जाए इसलिए, नहीं तो तेरे माँ बाप चंद्रू को दोषी ठहराते। उस वजह से शायद उसे घर से जाना भी पड़ता, तब अमृता जिंदगी भर रोती रहती। इन समस्याओं का एक ही हल था, तेरी और पद्मिनी की शादी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा।